जाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, रुक जाइए। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तब पर भी रुक जाइए, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो पहले आप एक बार देख लीजिएगा। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो भी रुक जाइए, पहले आप देख लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ वो आप कीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। या अगर कर दिए हुए तो पहले मिलान कर लीजिए कि क्या आपका सही है या नहीं है, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बहुत है। फिलहाल पहले अभी बात कर लेते हैं। देखिए इनका वेबसाइट जो है, जीविका की वेबसाइट, उसमें देखिए क्या त्रुटि सब आ रही है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हम लॉगिन के लिए करते हैं, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, यानी कि इनका वेबसाइट सर्वर जो है वो डाउन चल रहा है। जी हाँ, शाम से ही आज चल रहा है सर्वर डाउन। तो आप लोगों को मालूम हो गया कि सर्वर डाउन चल रहा है, जिसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो समझिए। इससे पहले भी जो लोग फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उसको भी बहुत सारे परेशानी हुआ है। परेशानी क्या हुआ है कि जो अपलोड कर रहा है डॉक्यूमेंट कोई और चला जा रहा है, जैसे टेंथ के डॉक्यूमेंट में, जैसे टेंथ का डॉक्यूमेंट हुआ उसमें टेंथ के डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है तो उसमें ट्वेल्थ का डॉक्यूमेंट शो करने लगता है। और ट्वेल्थ का कर रहा है तो ट्वेल्थ वाला में इंटर का, सॉरी, बीएससी चाहे बीए का सर्टिफिकेट, वो चीज़ें उसमें शो करने लग रही है, यानी किसी का किसी भी फाइल में शो कर दे रहा है, इसका सर्वर के प्रॉब्लम के कारण। तो इसको अगर ठीक नहीं किया गया तो सबसे बड़ा नुकसान सभी कैंडिडेट को है जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और वो ठीक से मिलान नहीं कर पाया, चाहे साइबर कैंप वाला लोग भर रहा है और बाद में मिलान नहीं कर पाता है, तो बहुत दिक्कत होगा। इससे क्या दिक्कत होगा, आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप जो सेक्शन है उसमें आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट ना डालकर किसी दूसरा में डाल रहे हैं। अब मैं आपको और बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है, मैं वो बता रहा हूँ अब। जी हाँ, तो मैं वो बता रहा हूँ जो लोग अभी तक फॉर्म फिलअप कर दिए हैं उसके लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो एक बार आप लॉगिन कर लीजिए, जो कि आपको मेल आईडी पर गया होगा, यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड गया होगा, वहाँ से जाकर आप एक बार लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद अगर आपने फॉर्म सही तरीक़ा से भर लिया है तो आप जान लीजिए, पहले जांच लीजिए, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो आपका फिर एडमिट कार्ड भी नहीं आ पाएगा। तो लॉगिन मैंने यहाँ पे कर लिया हुआ है। लॉगिन करने के बाद आप देख लीजिए मिलान क्या करना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आइएगा, एप्लीकेशन डिटेल, जो पेमेंट जहाँ से आपको स्लिप मिलता है, प्रिंट निकलता है, वहाँ पे आप आ जाइएगा। वहाँ पे आने के बाद जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो जो आपने अपलोड किया है वो सबको आपको एक बार चेक करना है। चेक कैसे करना है, जैसे देखिए यहाँ पे टेंथ का सर्टिफिकेट के है पहले बार में, तो उसको यहाँ से क्लिक हेयर पे क्लिक करके देख लेना है क्या आपका टेंथ का सर्टिफिकेट ही शो कर रहा है, ये देख लेना है, मिलान कर लेना है। ऐसा हो रहा है कि टेंथ के सर्टिफिकेट के जगह पे ट्वेल्थ का मार्कशीट अपलोड कर देता है, यानी अपलोड नहीं कर रहा है कंप्यूटर वाला हो चाहे आप खुद से कीजिएगा, सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शो अलग कर देगा। अगर यहाँ पे शो अगर आपका अलग कर रहा है और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा। इसलिए आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट भी आया था और मैंने खुद भी देखा हूँ कि जो इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हुए। तो आप एक बार यहाँ से अगर आप फॉर्म फिलअप कर दिए तो आकर एक बार मिलान कर दीजिएगा कि टेंथ के सर्टिफिकेट की जगह पे टेंथ का ही आपका सर्टिफिकेट अपलोड है या नहीं। फिर टेंथ के मार्कशीट की जगह पे टेंथ का की मार्कशीट है कि नहीं, यहाँ से आप आकर चेक कर लीजिएगा। वही ट्वेल्थ का भी ऐसे करके जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है सेम उसी बॉक्स में आकर आप चेक कर लीजिएगा कि जो मैंने जो अपलोड किया है वो है कि नहीं। अर्थात पोस्ट पीजी का अगर किए हुए तो पीजी के मार्कशीट के सामने क्लिक करके मार्कशीट का ही पीजी का मार्कशीट ही दिखना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है, आपको एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा। दूसरा अगर शो कर दिया तो आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर वाला ने भी सही भरा है और लेकिन यहाँ शो कर रहा है कुछ और। तो इसके कारण जो है, और इनका जो है वेबसाइट भी स्लो चल रहा है और कभी कभी तो ब्लीच कर जा रहा है, मतलब बेकार है, वेबसाइट ही पर कोई अथी नहीं किया गया है। तो देख लीजिए, तो आप एक बार यहाँ पे आके आप इसी तरह से मिलान आप कर लीजिएगा। देखिए मिलान करने के बाद ही, जैसे देखिए और कितना कैंडिडेट है उसको जो है पैन कार्ड शो ही नहीं कर रहा है, वोटर आईडी कार्ड नहीं शो कर रहा है, तो बताइए उनका कैसे आ पाएगा एडमिट कार्ड। तो वो आप एक बार जाकर जो फॉर्म फिलअप कर दे वो ये आप मिलान कर लीजिएगा। और जो लोग फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं किए हैं, फॉर्म नहीं फिलअप किए, फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, उन लोगों को क्या करना है वो मैं अब बता रहा हूँ। जी हाँ, तो जो लोग अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं या जो अभी तक फाइनल सबमिट नहीं किए, फॉर्म फिलअप किए हुए लेकिन फाइनल सबमिट जिनका नहीं हुआ है, वो आप एक बार लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका तो पर्सनल डिटेल है,
जो कि मिलान कर लेना है। एडिशनल डिटेल जो आपने भरे होंगे वो सब होगा। कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो ये सेक्शन जो है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे आपको बचना है, ये देख लीजिएगा आपको। देखिए यही मेन चीज़ है, अगर ये कर लेते हैं तो फिर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप सही से हो जाएगा। यहाँ पर जो जिस समय आप अपलोड करते हैं, जैसे कि आपको फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटो में कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे हो रहा है। फ़ोटो यहाँ पे आप जाके यहाँ पे आप क्लिक करके अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद एक जब अपलोड हो जाता है उसके बाद व्यू का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। व्यू करने के बाद वहाँ क्लिक करके आप एक बार व्यू मिलान ज़रूर कर लीजिएगा कि हाँ ये फ़ोटो मेरा अपलोड हो गया है या नहीं। फिर आप एक बार और सिग्नेचर में आप आइएगा। सिग्नेचर भी ऐसे व्यू करके फिर व्यू आ जाएगा। जब अपलोड कर दीजिएगा तो व्यू आने के बाद उसको जो है आप एक बार उसको भी मिलान कर लीजिएगा कि क्या मेरा सिग्नेचर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। उसी तरह टेंथ का भी सबसे ज़्यादा यही मार्कशीट वाला में और डिग्री वाला में प्रॉब्लम हो रहा है। तो टेंथ का अगर सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं, फिर व्यू आपको जो दिखेगा वो व्यू पर क्लिक करके देखिएगा टेंथ का सर्टिफिकेट ही दिख रहा है या नहीं। अर्थात ऐसे करके आप जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा उसको व्यू पे जा जाके आप जो है वो चेक कर लीजिएगा कि मेरा सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर सही दिख रहा है तो ठीक है। देखिए फिर यहाँ तक आपको एक बार मैं बता दूं कि यहाँ तक आपको आना है पूरा अपलोड कर देने के बाद। उसके बाद मैं आगे बढ़ा कर दिखा रहा हूँ आपको। जब आगे बढ़ा कर दिखा लेते हैं तो दिखने के बाद देखिए, दिखने के बाद जो है आपको, हाँ यहाँ पे पेमेंट वगैरह है, ये सब है। ये सब तो आपको क्लिक करके कर देना है, आप लोग जानते ही होंगे। ऑनलाइन ये सब टिक आपको करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालकर, ये जो कैप्चा है वो डालकर, और यहाँ पे आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करना है। पहले प्रीव्यू कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर सबमिट नहीं करना है आपको, पहले प्रीव्यू कीजिएगा। तो प्रीव्यू करने के बाद आपको क्या आएगा और कैसे आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीव्यू के बाद जो है आपको पूरा डॉक्यूमेंट, अगर पूरा डिटेल जो भी आप फॉर्म फिलअप किए होंगे वो पूरा आपको डिटेल आएगा। और डिटेल के नीचे जो है आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखाएगा जो जो आपने अपलोड किया है। तो जो जो अपलोड किए हैं वो उस पर आके यहाँ पे क्लिक करके आपको देखना है। जैसे टेंथ का सर्टिफिकेट के सामने क्लिक हियर है तो क्लिक करके देख लेना है क्या खुलता है। आपका टेंथ का सर्टिफिकेट ही खुल रहा है या कुछ दूसरा खुल रहा है। फिर टेंथ का मार्कशीट के जगह पे क्लिक करके देख लीजिएगा टेंथ का मार्कशीट ही आपका खुल रहा है या कहीं ट्वेल्थ का मार्कशीट तो नहीं खुल रहा है इस लिंक पे। उसी तरह से आपको हर एक एक को चेक करके देख लेना है। कहीं किसी में भी अगर कोई दूसरा चीज़ खुलता है तो आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है। तब तक नहीं करना है जब तक आपका रियल में यहाँ सही डाटा को नहीं दिखाता है। अगर यहाँ पे सही डाटा दिखने लगता है तब जाकर आप फिर आगे आगे बढ़िएगा। तो आगे उसके बाद नेक्स्ट तब सबमिट कीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट सबमिट कर दीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे फिर आकर जब चेक कीजिएगा तो यहाँ पे गलत दिखाएगा। गलत दिखाने के फिर आप यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आ पाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि आप ही समझिए, थोड़ा समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जो अगर आप मान के चलिए कि अगर आपका ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट है उसके जगह पे आपको बीए का आपको सर्टिफिकेट दिखा दिया तो आप क्या होगा। अगर टेंथ के सर्टिफिकेट है इसके जगह पे आपको ट्वेल्थ का मार्कशीट दिखा दिया, अगर ट्वेल्थ का मार्कशीट अगर दिखा देगा तो क्या होगा, क्या आपका एडमिट कार्ड आ पाएगा? रिलीज ही नहीं होगा। क्योंकि इसका उसमें इसका उसके में दिखा रहा है, यानी समझ लेगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लोचा है। इनका अपना प्रॉब्लम है। लेकिन ये नहीं ना समझेगा आपको, और ठीक करने का मौका दिया तो ठीक, नहीं दिया तो आप लोगों को ही परेशानी होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो आप ये मिलान कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किए हैं तो ये चीज़ को, अगर साइबर वाले से भी भरवा रहे हैं तो ये चीज़ की मिलान आप खुद कीजिएगा। साइबर वाले पर नहीं छोड़ दीजिएगा कि वो कर देगा अच्छा से, नहीं, ये चीज़ की मिलान आप खुद कीजिएगा। एक एक फाइल को चेक क्लिक क्लियर करके देख लीजिएगा, तभी आप सबमिट कीजिएगा। उसको क्या जा रहा है, फॉर्म फिलअप करने का कर देगा। दिक्कत फिर आपको होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जो है सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है, शाम से ही आज के डेट पे चल रहा है। मैं तो वीडियो ये हो सके अपलोड कल कर पाऊँगा, तो ये प्रॉब्लम अभी चल रहा है, सर्वर का भी प्रॉब्लम है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।